गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम सभी ने क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, जहां हम लोगों ने एकक कोशिका के प्रकार के बारे में भी अध्ययन किया था कि ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप लोग को आसानी से मिल सके। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, मतलब एकक कोशिका के पैरामीटर के बारे में हमको अध्ययन करना है। पैरामीटर होता क्या है? तो पैरामीटर कुछ मापक होते हैं जो किसी भी वस्तु को मापने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। तो वहां पे हम लोग को यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, मतलब एकक कोशिका के पैरामीटर के बारे में पढ़ना है। अर्थात एकक कोशिका को मापने के लिए या उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ मापक की आवश्यकता होती है। उस मापक को पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। चलिए इसकी एक्चुअल परिभाषा देख लेते हैं। तो एकक कोशिका की विमाओं और कोणों को निरूपित करने के लिए कुछ विशेष मापक की आवश्यकता होती है, जिसे यूनिट एकक कोशिका के प्राचार या पैरामीटर्स कहते हैं। क्लियर है? मतलब कि एकक कोशिका के विमा और कोण, यही 2 चीज हमारे पास है, एक है विमा और एक है हमारा कोण। तो चलिए हम दोनों देखते हैं कि विमा और कोण क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एकक कोशिका बना ली है। अब इस एकक कोशिका में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 विमा होती है। एक ऐसा सीधा जाता है, ऐसा, एक हमारे पास ऐसा और एक हमारे पास ऐसा। 3 विमाएं होती है। ये तीनों विमाओं को प्रदर्शित कर देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ये हमारे पास 3 जो भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं को ए और बी और सी से निरूपित किया जाता है। अर्थात विमाओं के लिए हमारे पास 3 निरूपण होने हैं। एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी। 3 पैरामीटर होते हैं और टोटल पैरामीटर 6 होते हैं और 3 होता है कोणों के लिए। अब बोलिएगा कोण के लिए कैसा? तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ए और सी के बीच में, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, ए यहाँ 3 आपके पास कोण होंगे। एक होगा ए और सी के बीच में, एक होगा सी और बी के बीच में, एक होगा ए और बी के बीच में। तो जो बी और सी के बीच में होगा उसे अल्फा कहेंगे, जो ए और सी के बीच में होगा उसे बीटा कहेंगे और जो ए और बी के बीच में होगा उसे हम गामा कहेंगे। तो हमारे पास कितने पैरामीटर हो गए? तो 3 पैरामीटर विमा के लिए हो गए और 3 पैरामीटर कोण के लिए हो गए। कोण के लिए स्पेशल याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। तो ए और सी के बीच में बीटा, बी और सी के बीच में अल्फा और ए और बी के बीच में गामा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पैरामीटर ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया तो 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से 3 उसकी विमाओं को, मतलब भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं और 3 उनके भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? इन 6 पैरामीटर के आधार पर एकक कोशिका को 7 भागों में बांटा गया है। इन 6 पैरामीटर के आधार पर एकक कोशिका को 7 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एकक कोशिका के कितने प्रकार हैं, किसके आधार पर? पैरामीटर के आधार पर। तो आप लोगों ने यहाँ पैरामीटर देख लिया, अब हम लोग उसके प्रकार देखेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं पैरामीटर के आधार पर एकक कोशिका को कितना भागों में बांटा गया है। तो पैरामीटर 6 होते हैं, उनके आधार पर एकक कोशिका को 7 भागों में बांटा गया है। तो आज हम उन 7 के नाम देखेंगे और उसके विमाओं की लंबाई और अक्षीय कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन 7 के पहले नाम को अगर आपको याद रखना है तो 7 के नाम याद रखने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, CTO हार्मन, C for cubical, T for tetragonal, O for orthorhombic, H for hexagonal, R for rhombohedral, and M for monoclinic and T for triclinic।
यहाँ पर हमारे पास 7 हैं। इन सातों का नाम याद रखने के लिए आप ये याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, और एक दो बार इसको आप दोहराते रहिएगा तो आप ये क्लियर रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि नाम तो दिया रहता है, परंतु नाम के साथ में हमें विमाओं और अक्षीय कोण दिया रहता है। तो अक्षीय कोण और विमाओं याद करने के लिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रिक से आपको पता चल जाएगा ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर की विमा क्या होगी और इसका क्या होगा, आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं विमाओं की लंबाई क्यूबिकल का और अक्षीय कोण। तो पहला जो 3 है CTO, वो तीनों का अक्षीय कोण बिल्कुल समान होता है, मतलब तीनों का अल्फा बीटा गामा तीनों का मान 90 डिग्री होता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीनों का मान जो होता है, ये जो पार्ट होता है वह तीनों का बिल्कुल सेम होता है। तो आपको याद रहेगा तीनों सेम होता है। और तीनों का जो विमा होता है, देखिए विमा भी बड़ा आसान तरीके से याद हो जाएगा। पहले वाले में तीनों बराबर, दूसरे वाले में 2 बराबर, तीसरा बराबर नहीं, और तीसरे वाले में कोई भी बराबर नहीं। याद हो गया, पहला 3 में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात आती है हेक्सागोनल षटकोणीय। इसमें आप लोग को जो सेकंड नंबर वाला पार्ट है उसको आप लिख लीजिएगा यहाँ, अल्फा A बराबर B बराबर नहीं C, ये लिखिए। और यहाँ जो होता है षटकोणीय का जो पार्ट होता है वह होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, परंतु जो गामा का मान होता है वो होता है 120 डिग्री। याद रखिए गामा का मान कितना होता है, 120 डिग्री। त्रिसमांताक्ष या रोम्बीहेड्रल, इसके लिए पहला नंबर जो है ये वाला आप उतार लीजिएगा, सेम पहला नंबर होता है। और यहाँ जो हमारा होता है वह अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों बराबर होता तो है परंतु तीनों का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अगला देखते हैं एकमताक्ष। एकमताक्ष के लिए आप लोग ये लास्ट वाला पार्ट उतार लीजिएगा। जो तीसरा नंबर पार्ट है वो दोनों में आप यही सेम रहता है, परंतु दोनों का अंतर क्या रहता है, इस वाले में अल्फा और गामा का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, परंतु बीटा का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। और इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो इस सातों याद करने का तरीका आप लोगों ने देखा, बिल्कुल आसान है। अगर आपसे कोई पूछे ये वाले का पूछे तो आप बता सकते हैं अपना आराम से इसी टाइप से करके। ये ट्रिक याद रखिएगा जिससे आप लोग को ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि टेट्रागोनल का क्या होगा, ऑर्थोगोनल का क्या होगा, हेक्सागोनल का क्या होगा, तो आप उससे आप इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे उदाहरण देना होगा, तो उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप लोग अपनी किताब में से उदाहरण को उठा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को बस आपका यही है इंपॉर्टेंट कि आपका विमा की लंबाई और अक्षीय कोण आएगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। और इसके कुछ फिगर हैं, 7 फिगर आपके एनसीईआरटी में बना रखे हैं, तो आप इसको देखना तो देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बगल में उदाहरण आप यहाँ लिख लीजिएगा। इसमें एक और चीज छूट रहा है, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेवे जालक जो 14 टाइप्स के होते हैं, वो 14 टाइप्स इसमें कैसे वर्गीकृत है देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्यूबिकल जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। टेट्रागोनल जो 14 अपने ब्रेवे जालक है, मैं यहाँ लिख देता नहीं तो जो ब्रेवे जालक का वर्गीकरण है, ब्रेवे जालक 14 जो होते हैं ना 14 ब्रेवे जालक, तो उसमें क्यूबिकल में 3 आ जाते हैं, टेट्रागोनल में 2 आ जाते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4, हेक्सागोनल में 2, रोम्बिहेड्रिक में 1, मोनोक्लिनिक में 1 और त्रिताक्ष में 1। टोटल कितना हो गया, 3 2 5 4 9 2 11 12 13 1 14। तो पूरे टोटल कितने होते हैं, ये 14 होते हैं ब्रेवे जालक। तो ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये बस आप लोग ब्रेवे जालक में याद रखिए किसमें कितना होता है, किसी का कोष्टिका में, तो वो पार्ट के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, आप अपना उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो आप लोगों ने पढ़ा एकक कोष्टिका के पैरामीटर और पैरामीटर के आधार पर 7 वर्गीकरण और उनकी विमाएं और अक्षीय कोण। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।